Guys, welcome back to Mumta Nepal tutorial. And guys, in this video we're going to focus on other MCQs which will be based on biology, and we are taking 11th and 12th class biology in all those MCQs. Okay, so let's start with the questions. Question number first, which of the following is सीवेज ट्रीटमेंट रिमूव सस्पेंडेड सॉलिड। देखो इनमें से ऐसा कौन सा सीवेज ट्रीटमेंट होता है जो कि रिमूव करेगा जितने भी सस्पेंडेड सॉलिड यानी मोटे मोटे पार्टिकल जो सस्पेंडेड हो गए हैं उनको रिमूव करने के लिए कौन सा यूज होता है। देखो हमारे पास जब भी ट्रीटमेंट होगा वी रिक्वायर टू ट्रीटमेंट, वन इज द प्राइमरी ट्रीटमेंट एंड सेकेंड इज द सेकेंडरी ट्रीटमेंट। दो होते हैं हमारे पास। प्राइमरी ट्रीटमेंट में क्या होगा, जो भी सीवेज हमारे पास आया है सारे सीवेज को एक छन्नी से पहले क्रॉस किया जाता है। तो ये हमारे पास एक छन्नी मान लो आप, उसमें से हमारे पास जो लिक्विड होगा वो सारा का सारा नीचे हो जाएगा और जितना भी सॉलिड पार्टिकल्स होंगे वो ऊपर हो जाएंगे। इसको हम स्क्रीन बोलते हैं या फिर स्क्रीनिंग बोलते हैं। हमें फिल्टर किया है उसको। अब हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास बाकी इसी पूरे को हम एक बार लेके जाएंगे, एक चैम्बर में लेके जाएंगे और सस्पेंड करवाएंगे, यानी हमारे पास सेडिमेंटेशन होगा। जितना भी लिक्विड वाटर होगा, हम लिक्विड वाटर को ब्लू से बना देते हैं, दिस इज दी वाटर, और जो सस्पेंडेड पार्टिकल जो बड़े बड़े पार्टिकल्स होंगे उसके अंदर वो सारे के सारे हमारे क्या होंगे, नीचे बैठ जाएंगे। थोड़े टाइम के लिए आप रखोगे तो वाटर सॉल्युबल ही तो पानी में रहेगा, बाकी सारी चीजें हमारी नीचे बैठ जाएंगे। तो ये वाला जो पार्टिकल होगा इसी को हम क्या कहते हैं, स्लज बोलते हैं। ठीक है, SLUDGE। ठीक है, अब इसको हम अलग से यूज कर सकते हैं, किसी मैन्योर वगैरह में यूज कर रहे हैं, किसी प्लांटिंग वगैरह में हम लैंडफिल्स के अंदर यूज कर सकते हैं। तो हम डायरेक्टली लिख देते हैं लैंडफिल में यूज करेंगे और इस पानी को हम वापस लेके जाएंगे किसके लिए, सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए। यानी इसको हम एरिएशन टैंक के अंदर लेके जाएंगे, फिर हम इसको सेटलिंग टैंक के अंदर लेके जाएंगे, फिर हम क्या करवाएंगे, क्लोरीन का इसके अंदर डिसइंफेक्शन जो टैंक होगा वो क्लोरीन वगैरह इसको मिक्स करके और इसको थोड़ा अच्छा सा बना देगा। तो वो क्या है, बैक्टीरिया वगैरह को किल करने का काम ये सारा का सारा हमारा सेकेंडरी होता है। इससे पहले हमारे पास क्या आएगा, प्राइमरी। तो इसमें सस्पेंडेड पार्टिकल जो स्लज है वो कहाँ निकल रहा है, लैंडफिल्ड के अंदर जो हम डाल रहे हैं वो किस में निकल रहा है, प्राइमरी ट्रीटमेंट में। तो हम लिख सकते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन सीवेज ट्रीटमेंट रिमूव सस्पेंडेड सॉलिड। सस्पेंडेड सॉलिड्स कौन सा निकालता है, हमारा प्राइमरी ट्रीटमेंट। तो ऑप्शन सेकेंड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, एन इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स दैट हेमीकॉर्डेट्स शेयर विद अ कॉर्डेट्स। देखो जो कॉर्डेट्स होते हैं उनके साथ भी हेमीकॉर्डेट्स कुछ ना कुछ अपने कुछ कैरेक्टर्स रखता है, और जो नॉन कॉर्डेट्स होते हैं उनके साथ भी हेमीकॉर्डेट्स अपने कुछ कैरेक्टर्स रखता है। तभी तो ये बीच में है, ना ये नॉन कॉर्डेट्स में आता ना ये कॉर्डेट्स में आता। दिस इज दी हेमीकॉर्डेट जो दोनों के बीच में है। तो ऐसी कौन सी फीचर है जो कि ये शेयर करता है किसके साथ, कॉर्डेट्स के साथ। अब कॉर्डेट्स की हमारे पास फीचर क्या होगी, हम फीचर्स बनाते हैं उसके सारे के सारे। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज उसके अंदर क्या होती है, एक होता है हमारे पास जिसको हम नोटोकॉर्ड बोलते हैं। तो ये यहाँ पे हमारे पास क्या प्रेजेंट है, नोटोकॉर्ड। तो जिन जिन के अंदर भी नोटोकॉर्ड है वो सारे के सारे हमारे पास क्या होते हैं, कॉर्डेट्स कहलाते हैं। और हमारे पास क्या चीज होती है, फेरिंजियल गिल स्लिट्स होती हैं जो कि यहाँ पे प्रेजेंट है। ये हमारे पास क्या कहलाएगी, फेरिंजियल गिल स्लिट्स। ठीक है, अब हमारे पास और क्या पोर्शन बचा है, एक और चीज होती है जिसको हम क्या कहते हैं, डॉर्सल होलो नर्व कॉर्ड। तो दीज विल बी दी डॉर्सल होलो नर्व कॉर्ड। देखो ये तीन चीज जो होती हैं ये इंपॉर्टेंट है हमारे। अगर कॉर्डेटा होगा तो कॉर्डेटा होने के लिए, उस फाइलम के अंदर जाने के लिए उस एनिमल के अंदर नोटोकॉर्ड होनी चाहिए, फेरिंजियल गिल स्लिट्स होना चाहिए और डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड होना चाहिए। अगर ये तीनों चीजें प्रेजेंट हैं तो हम उसको कॉर्डेट्स के अंदर कंसीडर कर देते हैं। ठीक है, लेकिन जो हमारे हेमीकॉर्डेट्स होते हैं उनके अंदर ये तो नहीं पाया जाता, नोटोकॉर्ड्स और डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड तो नहीं पाया जाता, लेकिन उनके अंदर हमारे पास फेरिंजियल गिल स्लिट्स पाए जाते हैं। तो ये हमारे पास फेरिंजियल गिल स्लिट्स क्या है, फेरिंग्स विद गिल स्लिट्स। तो ऑप्शन हमारे पास सेकंड सही आएगा। ये हेमीकॉर्डेट्स के अंदर होता है जो कि कॉर्डेट्स के साथ ये कनेक्ट करते हैं, शेयर करते हैं। तो ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, द फाइनल प्रूफ ऑफ DNA एज जेनेटिक मटेरियल कम फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट ऑफ। किसका ऐसा एक्सपेरिमेंट था जिससे हमें
फाइनली ये चीज प्रूफ हो गई थी कि डीएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल हमारी बॉडी में होता है, यानी एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन जो जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर हो रहा है वो कहाँ से हो रहा है, हमारे डीएनए की वजह से हो रहा है। तो ये कौन सा प्रूफ कर पाया था, हर्शे एंड चेज जो एक्सपेरिमेंट था, जिनके अंदर उन्होंने रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस लिया था और हमारे पास रेडियो एक्टिव सल्फर लिया था। जब उन्होंने इसको इन्फेक्ट करवाया था रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस, जो कि हमारे जो वायरस था, जो बैक्टीरियोफाज था, बैक्टीरियोफाज को इन्फेक्ट करवाया, किससे, ई कोलाई जो होगा उसके ऊपर इन्फेक्ट करवा दिया, और उसके अंदर हमारे पास क्या है, बैक्टीरियो जो फाज था उसके अंदर क्या था, फॉस्फोरस, रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस था। तो ये हमारे पास रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस उसके सेल में मिला, लेकिन सल्फर के अंदर नहीं मिला। इससे हमें प्रूफ हो गया था, क्योंकि फॉस्फोरस किसके अंदर होता है, डीएनए चेन के अंदर फॉस्फोरस होता है, और सल्फर किस में होता है, प्रोटीन में। तो दैट्स व्हाई वी कैन से दैट द प्रोटीन इज नॉट अ जेनेटिक मटेरियल बट डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल। सो इससे प्रूफ हो गया था। तो हर्शे एंड चेज एक्सपेरिमेंट फाइनल प्रूफ था डीएनए को बताने के लिए कि वो जेनेटिक मटेरियल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 4। ये बोलता है, अमंग द फॉलोइंग कैरेक्टर्स विच वन वॉज नॉट कंसिडर बाय मेंडल इन हिज एक्सपेरिमेंट। जो मेंडल्स थे, जो जॉर्ज मेंडल हैं, ये हमारे पास फादर ऑफ जेनेटिक्स कहलाते हैं। तो इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में इनमें से कौन सा नहीं दिया था। एक होता है ट्राइकोम्स। ट्राइकोम्स क्या चीज होती हैं, ये होते हैं, अगर आपने कभी, इन्होंने क्या पी प्लांट के ऊपर काम किया था, या फिर आप पी प्लांट की बजाय अगर आप एक भिंडी को देखते हो, ठीक है, जस्ट टेक एन एग्जाम्पल, दिस इज अ लेडी फिंगर। लेडी फिंगर पे बहुत क्लियरली दिखते हैं, इसलिए मैं इसका एग्जांपल ले रही हूँ। लेडी फिंगर पे आपने देखा होगा कुछ हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स, बहुत फाइन हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स ऐसे प्रेजेंट्स होते हैं, वो आपने बहुत क्लियरली देखे होंगे। इनको हम क्या कहते हैं, ट्राइकोम्स बोलते हैं। तो ये ग्लैंडुलर है या नॉन ग्लैंडुलर, उन्होंने ये चीज नहीं ली थी, ये चीज नहीं ली थी। और क्या लिया था उन्होंने, सीड लिया था कि वो ग्रीन है या येलो है, बिल्कुल लिया था उन्होंने। पॉड शेप ली थी, यानी पॉड क्या होती है, जो हमारे पास पूरी की पूरी फली है, जिसके अंदर हमारे पास पी अंदर है और पूरी फली को हम क्या कहते हैं, पॉड बोलते हैं। इन्फ्लेटेड है या कॉन्स्ट्रक्टेड है, इन्फ्लेटेड मतलब फूली हुई, कॉन्स्ट्रक्टेड मतलब बिल्कुल चिपकी सी। और हमारे पास क्या है, स्टेम क्या है, टॉल है या ड्वार्फ है, जो प्लांट की हाइट है। तो वो प्लांट टॉल प्लांट है या फिर ड्वार्फ मतलब छोटा प्लांट है। तो ये तो उन्होंने तीनों की तीनों चीजें ली थी, लेकिन इनको नहीं लिया। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। Plant which produce characteristics nematopores and show vivipary belongs to। अब देखो जो प्लांट्स हैं वो कौन से, एक तो निमेटोपोर्स क्या चीज होती है, ये क्या है, हमारे पास एक बड़े बड़े प्लांट्स होंगे, लेकिन उन प्लांट्स की जो रूट्स होंगी वो ऊपर की साइड आ रही होती हैं, ये इनको एरियल रूट्स भी बोला जाता है। तो निमेटोपोर्स क्या है, ऊपर ऑक्सीडेशन के लिए या फिर अपने गैस एक्सचेंज के लिए, या फिर कई बार क्या होता है एयर से ही डायरेक्टली वो वाटर एब्जॉर्ब करते हैं, तो वो वाली रूट्स होती हैं। ये रूट्स क्या है, बाहर निकल रही होती है, सरफेस से बाहर आपको दिखेंगी, ये निमेटोपोर्स होते हैं। विविपैरी का क्या मतलब होता है, विविपैरी का मतलब है कि वो जो हमारे पास जो प्लांट है, जैसे हमारे पास क्या है, एक फ्रूट बना, फ्रूट के अंदर हमारे पास क्या है, सीड्स लग गए हैं, ये हमारे पास प्लांट के अंदर फ्रूट के अंदर सीड है। अब ये क्या करेंगे, ये सीड दूसरे में अगर हम इसको सॉइल के अंदर ग्रो करवा देते तो अब इसमें से क्या है, प्लांट निकलना शुरू हो जाता है। लेकिन विविपैरी का मतलब क्या है, फ्रूट के अंदर ही है अभी सीड और वो डेवलप होने लग गए हैं प्लांट में, यानी ये ग्रो करना शुरू कर दें। अभी वो डिस्पैच भी नहीं हुए हैं पेरेंट बॉडी से, लेकिन उन्होंने क्या है, ग्रो करना शुरू भी कर दिया है, पेरेंट बॉडी के अंदर ही शुरू कर दिया। इनको हम विविपैरी बोलते हैं। तो इन कौन से प्लांट्स के अंदर ये दो चीज दिखाई देती हैं, वो होते हैं हेलोफाइट्स। हेलोफाइट्स कौन से होते हैं, जो कि हमारे जो सॉल्टी वाले एरिया के अंदर ज्यादा रहते हैं, यानी हाईली सॉल्टी एरियाज होते हैं, उनके अंदर वो रहते हैं। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। डीएनए फ्रेगमेंट्स आर, जो डीएनए होता है ये हमारे पास क्या है, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर, दिस इज नोन एज द डीएनए एंड दीज आर द बेस पेयर्स। ठीक है, अब डीएनए जो फ्रेगमेंट होगी, अगर हम कोई भी डीएनए की एक फ्रेगमेंट ले रहे हैं, वो फ्रेगमेंट में कैसा चार्ज होगा, क्या वो नेगेटिवली चार्ज होगा, क्या वो न्यूट्रल होगा, या इधर पॉजिटिव और नॉर
हमारे पास ना तो पॉजिटिव होगा या फिर नेगेटिव में भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो या फिर नेगेटिव भी हो, डिपेंडिंग ऑन इट्स साइज कि साइज कैसा है। साइज छोटा होगा तो उस हिसाब से हमारा अलग है, बड़ा साइज होगा तो अलग होगा, या फिर पॉजिटिवली चार्ज होती है। देखो हमेशा हमेशा जो डीएनए होता है ये एक नेगेटिव चार्ज होता है, हमेशा नेगेटिव चार्ज है। डीएनए जो नेगेटिव चार्ज है, लेकिन उसके अराउंड अगर हमें कोई प्रोटीन की बात करें, यानी हिस्टोन प्रोटीन मोस्टली क्या होते हैं, लगे हुए होते हैं, ठीक है। ये हिस्टोन प्रोटीन क्या हेल्प करते हैं इसको बाइंडिंग में, पैकेजिंग में। बिकॉज अगर हम पूरे के पूरे डीएनए की बात करें तो वी हैव 2.2 मीटर लॉन्ग डीएनए विच इज assembled in our cell and that cell we cannot even see by our naked eyes। हम अपनी आंखों से देख भी नहीं सकते, उन सेल्स के अंदर ये फिटेड है 2.2 मीटर लंबा एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। तो उसकी असेंबली भी जरूरी है, तो वो असेंबली कौन करवा पाता है, हिस्टोन प्रोटीन। यानी ये हिस्टोन प्रोटीन पॉजिटिव चार्ज होता है और ये हमारे पास जो डीएनए होता है नेगेटिव चार्ज होता है, वो उसको काफी हेल्प करता है, इसको प्रॉपरली असेंबल होने के लिए मदद करता है। तो मेनली हमारे पास डीएनए है, डीएनए फ्रेगमेंट इज अ नेगेटिवली चार्ज कंपाउंड ऑफ ए, हमारे पास इसका यानी फर्स्ट हमारे पास इसका राइट आंसर है। तो गाइज आई होप आपको ये सारे क्वेश्चंस क्लियर हुए होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई चीज़ नहीं समझ में आए तो प्लीज़ उसे कमेंट बॉक्स में लिखें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।